वेलकम टू एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मिरर 10 सीजन 4 पार्ट 6। तो जैसा कि पार्ट 5 में अमानी अपने रूम में गया और जब वापस लौटा उसके हाथ में मायरू का गिफ्ट है एंड गिफ्ट देते हुए वो मायरू को बता रहा है इस सेंस मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हें ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट देता तो तुम पक्का गिल्टी फील करती और साथ ही तुम मटेरियलिस्टिक भी नहीं हो एंड तुम्हें जो कुछ भी चाहिए रहता है तुम उसे खरीद लेती हो। इसलिए मेरे लिए गिफ्ट डिसाइड करना काफी टफ था और हाँ, पितोसे से बातें करने के बाद ही मैंने ये फाइनली गिफ्ट डिसाइड किया है। और ये कहने के बाद अमानी ने काफी सॉफ्टली मायरू के ईयर्स में कहा तो ठीक है, अब तुम इस गिफ्ट को खोल सकती हो। जिसके बाद थोड़ा हिचकिचाहट के साथ मायरू ने फाइनली गिफ्ट का रिबन खोला एंड बॉक्स के अंदर उसे एक और बॉक्स मिला जो कि काफी क्यूट और एंटीक स्टाइल का ज्वेलरी बॉक्स है। और वैसे तो अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे पर ज्वेलरी वगैरह गिफ्ट करना एक अच्छा चॉइस हो सकता है, बट थोड़ा डिस्कशन और काफी सोचने के बाद अमानी ने फाइनली ये ज्वेलरी बॉक्स मायरू को गिफ्ट करने का डिसाइड किया था। और साथ ही अमानी ने ये भी बताया सिंस मुझे पता है कि तुम अपने हर एक चीज का काफी अच्छे से ख्याल रखती हो एंड मैंने तुम्हें अभी तक जो भी गिफ्ट दिया है उसे भी काफी केयर से रखती हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये ज्वेलरी बॉक्स दिया है ताकि आगे मैं तुम्हें जो भी गिफ्ट करूँ तुम उन्हें इसमें अच्छे संभाल के रखो। एंड ये सब कहते हुए अमानी का ये भी कहना है कि मुझे पता है कि ये सब कहते हुए मैं काफी सेल्फिश लग रहा हूँ, बट ये सुनते ही मायरू ने उसे समझाया कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये कहते हुए फिर से मायरू की आंखें भर आई और रोते हुए वो अमानी से पूछ रही है कि आज और कितनी बार तुम मुझे रुलाने वाले हो अमानी। जिसका अमानी ने जवाब दिया कि अगर ये खुशी के आंसू हैं तो जितना हो सके उतना। और यार अभी रोने की वजह से मायरू की आईज थोड़ी रेड हो चुकी हैं एंड वो अमानी से कह रही है जब मैं घर जाऊंगी मैं अपनी हर एक चीज इसमें स्टोर करने वाली हूँ, चाहे वो मेरा ब्रेसलेट हो या हेयर पिन, मेरा हर एक ट्रेजर जो कि तुमने मुझे दिया है। और जब भी मैं इसे खोलूंगी मुझे यकीन है मुझे हमेशा खुशी ही मिलेगी। और यार सिंस इस बॉक्स में अभी काफी स्पेस है तो जाहिर है कि इसमें ज्वेलरी के अलावा काफी और चीजें भी आ सकती हैं, इसलिए मायरू ने अमानी को ये भी बताया कि मैं सिर्फ इसमें एसेसरीज वगैरह ही नहीं रखने वाली हूँ बल्कि वो सारे भी मेमेंटोज रखने वाली हूँ जो कि मैंने तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस किया है। एंड यार ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनके बारे में अमानी को भी नहीं पता है, बट हाँ चाहे वो छोटी छोटी चीजें हों जो कि अमानी ने मायरू को दिया है, मायरू के लिए वो सारी चीजें ट्रेजर जैसी हैं। एंड मायरू की ये सारी बातें सुनकर अमानी सच में काफी खुश है और उसका कहना है कि मैं उम्मीद करूंगा एक दिन ये बॉक्स हमारी खुशियों से भर जाएगा। एंड यार मायरू को इतना खुश देखकर अमानी को खुद पर प्राउड फील हो रहा है कि उसने हर एक चीज काफी अच्छे से हैंडल की है। और अभी मायरू को देखकर ये पूरी तरह से साफ है कि उसे लग रहा है कि फाइनली उसका बर्थडे सेलिब्रेशन खत्म हो चुका है। बट अमानी ने एक और सरप्राइज प्लान किया है, बट मायरू को इतना रिलैक्स देखकर वो उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा है। बट स्टिल अमानी मायरू को ये सरप्राइज देना चाह रहा है। और जब ये चीज मायरू को पता चली कि अभी उसके लिए एक और सरप्राइज बचा है, उसे लग रहा है कि अमानी ने उसके लिए कुछ ज्यादा ही चीजें प्लान की हैं, बट स्टिल वो इन सब चीजों से काफी खुश भी है। और थोड़ी देर यहाँ वेट करने के लिए कहने के बाद अमानी ने अपने रूम से एक लैपटॉप लाया। और यार हालांकि अमानी को पता है कि अगर वो ये फाइनल सरप्राइज मायरू को न दे फिर भी मायरू काफी खुश रहेगी, बट स्टिल उसे लगा था कि अगर मायरू अपने पास्ट लाइफ में से किसी के साथ ये बर्थडे सेलिब्रेट करेगी वो और खुश हो जाएगी। बट हाँ अमानी को ये भी डर है कि हो सकता है उसका ये प्लान उल्टा पड़ जाए और मायरू को ये चीज शायद अच्छी भी न लगे। बट हाँ सिंस सब चीजें सेट हो चुकी हैं अब अमानी पीछे भी नहीं हट सकता। जिसके बाद एक्स पर हर एक चीज कंफर्म करने के बाद अमानी ने उस पर्सन को वीडियो कॉल किया और यार ये कोई और नहीं बल्कि क्योंकि है। एंड इनकी आवाज सुनकर मायरू सच में काफी सरप्राइज्ड है और उसके एक्सप्रेशन से ये भी साफ है कि उसने ऐसे सरप्राइज बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी। और वहीं क्योंकि भी मायरू को देखकर सच में बहुत ज्यादा खुश हैं और वो मायरू से कह रही हैं कि हम काफी टाइम बाद एक दूसरे को देख रहे हैं। एंड यार भी क्योंकि के फेस पर काफी डिसेंट स्माइल है और वहीं मायरू के लिए ये यकीन कर पाना काफी मुश्किल है कि अभी वो जो देख रही है वो सच है या फिर सपना। और अभी मायरू ये सब सोच रही थी कि तभी क्योंकि ने उसे टीच करते हुए कहा कि क्या ये हमारा छोटा सा सरप्राइज सक्सेसफुल रहा। एंड मायरू का एक्सप्रेशन और बिहेवियर देखकर अमानी को भी समझ आ रहा है कि उनका ये सरप्राइज सच में सक्सेसफुल रहा। और साथ ही क्योंकि ये भी कह रही हैं कि अगर तुम इस चीज से कंफ्यूज हो कि आखिर में वीडियो कॉल पे कैसे आई तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर हमारे बगल में बैठा हुआ जेंटलमैन ज्यादा अच्छे से बता पाएगा। और यार सिंस अब सारा स्पॉटलाइट अमानी के ऊपर आ चुका है इसलिए उसे इस क्वेश्चन का आंसर अब देना ही होगा। जिसके बाद उसने सबसे पहले मायरू से सॉरी कहा क्योंकि उसे लग रहा है कि उसने कुछ गलत किया है। एंड मायरू का कंफ्यूजिंग एक्सप्रेशन देखकर उसे बता रहा है कि क्या तुम ये नहीं जानना चाह रही हो कि आखिर मुझे क्योंकि सान का कॉन्टेक्ट डिटेल कैसे मिला। और ये कहने के बाद अमानी ने मायरू को एक्सप्लेन किया जब पहली बार तुमने मुझे क्योंकि सान का लेटर और इमेज दिखाया था उस एनवेलप पे उनका नेम एड्रेस और पर्सनल डिटेल मेंशन थे। एंड उस दिन वो सारे डिटेल्स मैंने मेमोराइज किया। एंड क्योंकि सान को मेल सेंड करने से पहले अमानी भी एक बार के लिए हिचकिचाया क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी क्योंकि सान से बात नहीं किया था। जिसके बाद अब अपने इस बिहेवियर के लिए अमानी ने सबसे पहले क्योंकि सान और मायरू से माफी मांगा। एंड अमानी की ये सारी बातें सुनकर क्योंकि उसे नॉर्मली बिहेव करने के लिए कह रही हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया जब अमानी ने उन्हें सबसे पहले ईमेल किया था उन्हें लगा कि ये किसी तरह का स्कैम है, बट हाँ मायरू के लिए अमानी का डेडिकेशन देखकर इस बार के लिए उन्होंने अमानी को माफ कर दिया। बट वो अमानी को समझा रही है कि अगली बार वो कोशिश करे कि ऐसा कुछ भी न हो। एंड क्योंकि सान की ये सारी बातें सुनकर अमानी उन्हें यकीन दिला रहा है कि अब से कभी भी ऐसा कुछ नहीं होगा। और रही बात मायरू की तो वो अमानी के इस हरकत से बिल्कुल नाराज नहीं है बल्कि क्योंकि सान से बातें करने के बाद वो सच में काफी ज्यादा खुश है। एंड मायरू की ये बात सुनकर क्योंकि सान ने उसे ये भी बताया कि अमानी तुम्हें लेकर काफी पैशनेट है। और जब उसने मुझसे बात की उसने कहा कि मैं मायरू का ये बर्थडे उसकी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट बर्थडे बनाना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। एंड मायरू अगर तुम्हें मेरी वजह से खुशी मिलेगी तो आखिर कैसे मैं उसकी हेल्प नहीं करती। एंड मैं तुम्हारे बर्थडे का पार्ट हूँ, इस चीज में सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ।
हूँ। एंड इनकी ये सारी बातें सुनकर माहिरू की आंखें फिर से भर आई एंड उसे हैंकरशिप देने के बाद अमाने ये सोचकर कि उसके यहाँ होने की वजह से इन दोनों का मूवमेंट स्पॉइल हो जाएगा, वो अभी रूम से बाहर जा ही रहा था। माहिरू ने उसका स्लीप पकड़ते हुए उसे यहाँ रोक लिया और जब अमाने ने क्योकिसान की तरफ देखा, उनकी जेंटल स्माइल से उसे समझ आ रहा है कि उसके यहाँ होने की वजह से उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए एट द एंड अमाने वहीं रुक गया। एंड माहिरू से बातें करते हुए क्योकिसान का कहना है मुझे तुम्हें देखने का अपॉर्चुनिटी मिला है तो तुम मुझे अपनी प्यारी स्माइल दिखाओ, ना कि टीयर्स। बट हाँ, माहिरू के ये टीयर्स देखकर क्योकिसान काफी खुश हैं क्योंकि उनके हिसाब से माहिरू कभी भी किसी को अपना वीकनेस नहीं दिखाती थी। तो हाँ, माहिरू के ये टीयर्स सेलिब्रेशन के लायक हैं क्योंकि अब उसे इतना कंफर्टेबल इन्वायरमेंट मिल चुका है जिसमें वो अपनी वीकनेस दिखा सकती है। और अभी माहिरू और क्योकिसान दोनों काफी स्वीट कन्वर्सेशन कर रहे हैं एंड क्योकिसान का ये भी कहना है मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हें कोई ऐसा मिला जिसके अराउंड तुम कंफर्टेबल फील कर सकती हो। और सिंस ये इंसान अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इतना वर्क कर रहा है तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि एक अच्छा इंसान है। और यार सिंस अभी अमाने की तारीफ हो रही है इसलिए वो काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है। और वहीं माहिरू का भी कहना है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं अमाने को कैसे थैंक यू कहूँ क्योंकि उसने मेरे लिए इतना कुछ किया और साथ ही उसी की वजह से मैं आज आपसे बात कर पा रही हूँ। बट अमाने के हिसाब से उसने ये सब माहिरू के लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी के लिए की है, इसलिए माहिरू को इन सब चीजों के बारे में सोचने की जरा भी जरूरत नहीं है। एंड थोड़ी देर बातें करने के बाद क्योकिसान माहिरू से अमाने के बारे में भी जानना चाह रही है, जिसके बाद माहिरू ने उन्हें अमाने के बारे में हर एक चीज बताया और साथ ही अमाने की काफी तारीफ भी की। अमाने के बारे में बातें करते हुए अभी अमाने और माहिरू ने काफी सॉफ्टली एक दूसरे का हैंड पकड़ा है। एंड माहिरू की ये सारी बातें सुनकर क्योकिसान का कहना है सच में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हें इतना वंडरफुल पार्टनर मिला। और अभी बातें करते हुए क्योकिसान ने माहिरू से ये भी पूछा कि क्या तुमने कभी अमाने को हक किया है। एंड क्योकिसान का ये क्वेश्चन सुनकर माहिरू ने नहीं बल्कि अमाने ने उन्हें कहा कि हाँ, वो भी काफी टाइटली। एंड ये सुनकर क्योकिसान सच में बहुत ज्यादा खुश हैं। और अभी अमाने और क्योकिसान माहिरू के कुकिंग स्किल के बारे में बातें कर रहे हैं क्योंकि माहिरू की कुकिंग स्किल क्योकिसान की वजह से इतनी अच्छी है। बट अपनी ये सारी तारीफ सुनकर माहिरू काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है। एंड माहिरू ने क्योकिसान को ये भी बताया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे ही हर एक काम करना पड़ता है, अमाने भी मेरी काफी हेल्प करता है और एक तरह से कह सकते हैं कि हम टर्न वाइज में काम करते हैं। एंड माहिरू ने ये सारी चीजें क्योकिसान से इसलिए कही ताकि उन्हें ऐसा बिल्कुल न लगे कि हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ माहिरू के हाथ में ही है, बल्कि माहिरू उन्हें ये भी क्लियर करना चाहती है कि अमाने हर एक चीज में उसे फुल्ली सपोर्ट करता है। एंड माहिरू की ये सारी बातें सुनकर क्योकिसान ने उससे कहा कि हाँ, मैं समझ रही हूँ कि अमाने तुम्हारे लिए एकदम आइडियल पार्टनर है, तो हाँ, ये सब चीजें कहते हुए तुम पैनिक बिल्कुल मत करो। एंड क्योकिसान के ये कहते ही माहिरू ने भी उनसे कहा कि हाँ, अमाने मेरा आइडियल पार्टनर है और वैसे भी आपने मुझसे कहा था कि मैं किसी ऐसे को चूज करूँ जो मुझे सच में खुश रख सके। एंड ये कहने के बाद माहिरू ने फिर से अमाने की तारीफ करना स्टार्ट कर दिया और फिर से अपनी तारीफ सुनकर अमाने काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है। और हाँ, बातें करते हुए क्योकिसान को लग रहा है कि अमाने और माहिरू दोनों साथ में रहते हैं। एंड उनकी ये बात सुनकर माहिरू ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं और अमाने सेम बिल्डिंग में रहते हैं और अमाने मेरा नेबर है एंड अभी तक हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसके लिए आपको चिंता करनी पड़े। और थोड़ा हिचकिचाते हुए अमाने भी क्योकिसान से कह रहा है कि मैंने सच में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसकी वजह से माहिरू हर्ट हो। एंड यार क्योकिसान भी इसमें गलत बिल्कुल नहीं है क्योंकि वो माहिरू को अपनी बेटी की तरह मानती है और वो बिल्कुल नहीं चाहेंगी कि एक अनजान इंसान उसका एडवांटेज ले। बट हाँ, माहिरू और अमाने की बातें सुनने के बाद अब वो थोड़ी रिलैक्स्ड हैं और उनका ये भी कहना है कि मैं यहाँ तुम दोनों को बुरा बिल्कुल नहीं कह रही, बट हाँ, अगर तुम दोनों साथ में इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो तो ये अच्छी चीज ही है क्योंकि जितना टाइम तुम दोनों साथ में स्पेंड करोगे उतना ही एक दूसरे को अच्छे से जान पाओगे। बट हाँ, अभी तक माहिरू और अमाने को एक दूसरे में कुछ खास बुराई नहीं दिखी है, लेकिन जब अमाने इस बारे में सोच रहा है उसके हिसाब से माहिरू में दो कमियां हैं। पहली, वो अभी हर एक चीज खुलकर अमाने से नहीं कह पाती है और दूसरी, चितोसे के कहने पर माहिरू काफी ज्यादा बोल्ड स्टेप्स ले लेती है एंड कभी कभार वो कुछ ऐसा कर देती है जो कि दोनों के लिए काफी एम्बैरेसिंग हो जाता है। बट हाँ, जब अमाने इस बारे में सोच रहा है उसके मन में ये भी चल रहा है कि आजकल माहिरू ने अमाने से रिलेटेड किसी ऐसी चीज के बारे में नहीं कहा है जिससे माहिरू को प्रॉब्लम हो। जिसके बाद डायरेक्टली अमाने ने माहिरू से कहा कि अगर तुम्हें मुझ में कोई भी चीज अच्छी न लगे तुम डायरेक्टली मुझसे कह सकती हो क्योंकि मैं हम दोनों की लाइफ काफी कंफर्टेबल बनाना चाहता हूँ और अगर मैं कुछ चेंज कर पाऊंगा तो मैं उसे जरूर चेंज करूंगा। एंड अमाने की ये बात सुनते ही माहिरू ने तुरंत उसे क्लियर किया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम्हारे अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे चेंज करने की जरूरत है। बट हाँ, सिंस माहिरू अभी अमाने की तारीफ कर रही है इसलिए वो काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है। एंड ये चीज देखकर माहिरू का कहना है कि हाँ, तुम ये चीज चेंज कर सकते हो, तुम अब से कॉम्प्लीमेंट को काफी अच्छे से हैंडल करो। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि क्योकिसान ने कहा कि ऐसा लगता है मानो माहिरू तुम्हारे सामने टोटली ओपन है। और ये सब कहते हुए क्योकिसान काफी सॉफ्टली स्माइल भी कर रही है। जिसके बाद उन्होंने अमाने से पूछा कि आखिर तुम माहिरू के बारे में क्या सोचते हो, माहिरू को लेकर तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है। एंड इनका ये क्वेश्चन सुनकर अमाने ने थोड़ी देर के लिए पॉज लिया और अभी वो सोच रहा है कि आखिर उसे क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए। एंड यार क्योकिसान ने अमाने से ये क्वेश्चन इसलिए पूछा ताकि वो जान सके कि अमाने माहिरू को अच्छे से समझ पाता है या फिर नहीं। और ये चीज अमाने को भी समझ आ रही है कि क्योकिसान के इस क्वेश्चन के पीछे माहिरू की चिंता है, इसलिए उसे इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए थोड़ी एंग्जाइटी भी हो रही है। बट स्टिल उसने इस क्वेश्चन का आंसर दिया कि भले ही माहिरू खुद को ब्रेव शो करती है बट मुझे पता है कि वो अंदर ही अंदर काफी अकेली है और उसे केयर की जरूरत है। एंड अमाने का ये पॉइंट ऑफ व्यू सुनकर माहिरू भी थोड़ी सरप्राइज्ड है। एंड उसका ये एक्सप्रेशन देखकर अमाने ने उससे कहा, तो क्या जब मैं तुम्हारी केयर करता हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लगता है? यार जाहिर है कि माहिरू को अमाने का केयर काफी अच्छा लगता है। और यार ये सारी चीजें इतना
डायरेक्टली क्योंकि सान के सामने अमाने कह रहा है, जो कि माहिरू के लिए काफी एम्बैरेसिंग है और इस चीज की वजह से उसका फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है। बट हाँ, अमाने भी अपने बातों से पीछे हटने वाला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसने जो कुछ भी कहा वो पूरी तरह से सच है। एंड ये जब अमाने ने माहिरू को लेकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो कि सान के सामने रखा, उसकी ये सारी बातें सुनकर उन्होंने फिर से कहा कि मैं सच में कन्विंस हो गई कि माहिरू ने सही लड़के को चूज किया है। और ये कहने के बाद क्योंकि सान ने अमाने से अपने इस क्वेश्चन के लिए माफी भी मांगा, क्योंकि उनके लिए ये कंफर्म करना काफी जरूरी था कि अमाने माहिरू के लिए सही लड़का है या फिर वो माहिरू को यूज करना चाह रहा है। एंड क्योंकि सान की ये सारी बातें सुनकर माहिरू ने भी ये क्लियर किया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, अमाने सच में एक अच्छा इंसान है और अमाने के साथ साथ उसके पेरेंट्स भी काफी अच्छे हैं। और ये जानकर कि अमाने ने माहिरू को अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि सान सच में बहुत ज्यादा खुश हैं और उनका ये भी कहना है चलो कम से कम अब मुझे माहिरू को लेकर चिंता नहीं करनी होगी। और हाँ, उन्होंने अमाने से ये भी कहा कि अब मैं माहिरू की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें देने के बाद काफी खुश हूँ और मुझे पता है कि एक आउटसाइडर होने के नाते मुझे ये सब कहने का हक बिल्कुल नहीं है, बट एज अ एडल्ट तुम्हें लेकर मेरी यही फीलिंग्स हैं। एंड माहिरू की रिस्पॉन्सिबिलिटी अमाने को देने के बाद क्योंकि सान ने फाइनली उससे ये भी कहा कि अगली बार तुम दोनों साथ में मुझसे मिलने आना और मैं तुम दोनों को अपने बेटे और उसकी वाइफ से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि उनके अलावा मेरी एक और प्यारी बच्ची है। एंड क्योंकि सान की ये बात सुनते माहिरू अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाई एंड फिर से उसकी आंखें भर आईं। और ये थोड़ी देर और बातें करने के बाद एंड कॉल कट करने से पहले क्योंकि सान ने माहिरू की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमाने को देते हुए कहा कि तुम इसकी लाइफ में हर एक खुशियां लाओ जो कि इसने अब तक मिस किया है। और माहिरू, जब तुम मुझसे अगली बार मिलो तुम मुझे हर एक स्टोरी बताना और मैं विश करती हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो। एंड अपनी ये सारी कंसर्निंग और गुड विशेस कहने के बाद क्योंकि सान ने फाइनली कॉल कट कर दिया और अब सारी चीजें खत्म होने के बाद माहिरू को अपने इन सारे सडन चेंज ऑफ इमोशन को समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो तब तक के लिए उसने अमाने के शोल्डर पर अपना हेड रिलैक्स किया हुआ है और थोड़ी देर बाद उसने काफी सॉफ्ट वॉइस में अमाने से कहा कि अमाने, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये दिन मेरी लाइफ में कभी आएगा। एंड माहिरू की इन बातों से ये साफ है कि वो क्योंकि सान से एक फैमिली की तरह कनेक्ट होना चाहती थी। और हाँ, अमाने को ये भी समझ आ रहा है कि अगर माहिरू चाहती तो क्योंकि सान से खुद कॉल पर बात कर सकती थी या फिर उनके घर भी जा सकती थी, बट मन ही मन उसे डर था कि जैसे उसके पेरेंट्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया, क्या पता क्योंकि सान भी उसे रिजेक्ट कर दे। और इस डर के ही वजह से माहिरू ने कभी भी क्योंकि सान से कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की। और आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद माहिरू अभी अपनी सारी इमोशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। और अभी ये सब हो ही रहा था कि अमाने ने उससे कहा कि अभी तक तुम्हारा बर्थडे खत्म नहीं हुआ है, बट माहिरू के हिसाब से जितना भी अमाने ने अभी तक प्लान किया है वो उसके लिए काफी है। और यार सिंस इस बार जो अमाने ने केक बनाया है उसका साइज काफी बड़ा था, इसलिए इन दोनों को इस केक को फिनिश करने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए अमाने का ये भी कहना है कि नेक्स्ट ईयर मैं केक का साइज थोड़ा कम रखने की कोशिश करूंगा। और साथ ही उसने ये भी कहा कि माहिरू, इस दुनिया में आने के लिए और मुझसे प्यार करने के लिए थैंक यू और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें खुश रख सकूं। और सिंस ये चीज अमाने ने अचानक से कहा इसलिए ये सुनकर माहिरू भी थोड़ी सरप्राइज्ड है। बट हाँ, अमाने की इन सारी बातों को सुनने के बाद माहिरू के फेस पर एक डिसेंट से स्माइल है। और हाँ, अब माहिरू पूरी तरह से रिलैक्स भी हो चुकी है और अभी वो अमाने के काफी करीब है। और आज माहिरू को इतना खुश देखने के बाद अमाने ये भी सोच रहा है कि अब वो माहिरू को और अच्छे जानने की पूरी कोशिश करेगा ताकि वो नेक्स्ट ईयर माहिरू का बर्थडे और मेमोरेबल बना सके। और ये सेम चीज माहिरू ने भी अमाने से प्रॉमिस किया। और हाँ, सिंस माहिरू के बाकी सारे फ्रेंड्स आज उसके बर्थडे सेलिब्रेशन में नहीं आ पाए, इसलिए उन्होंने माहिरू को काफी हार्ट वार्मिंग बर्थडे विशेस किए हैं, जो कि ये रहा। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। एंड यार इसके बाद हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। और सिंस कल रात माहिरू ने कई बार रोया इसलिए उसकी आईज थोड़ी फ्लफी हो चुकी हैं, बट इतना भी नहीं कि कोई उसे नोटिस कर सके। और अभी स्कूल जाने से पहले माहिरू अमाने के अपार्टमेंट में आई है। बट हाँ, जब माहिरू ने अमाने को गुड मॉर्निंग कहा, अमाने उसे भी गुड मॉर्निंग कह रहा है, बट अमाने किसी रीजन की वजह से अभी माहिरू की आंखों में नहीं देख पा रहा है। एंड ये चीज माहिरू भी नोटिस कर पा रही है, इसलिए वो जानना चाह रही है कि अमाने ऐसा क्यों कर रहा है। और अभी अमाने का ये हरकत देखकर माहिरू के फेस पर डिससैटिस्फाइड एक्सप्रेशन भी है। एंड ये देखकर अमाने को भी समझ आ रहा है कि उसने थोड़ी तो गलती कर दी। जिसके बाद अमाने ने काफी सॉफ्टली माहिरू को हक करते हुए कहा कि ऐसा नहीं कि मैं तुमसे बोर हो चुका हूँ या फिर तुम्हें अवॉइड कर रहा हूँ, बल्कि सच में आज तुम कुछ ज्यादा क्यूट लग रही हो, इसलिए मैं चाहकर भी तुम्हारी आंखों में नहीं देख पा रहा हूँ। एंड ये सब कहने के बाद अमाने ने माहिरू से माफी मांगा और कहा कि तुम्हें हर्ट करने का मेरा जरा भी इरादा नहीं था। और यार सिंस ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो चुका है, इसलिए अब माहिरू काफी रिलैक्स्ड है और वो अमाने से पूछ रही है कि क्या सच में मैं इतनी खुश लग रही हूँ। एंड यार जाहिर है कि कल जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से माहिरू आज कुछ ज्यादा ही खुश है और उसके फेस पर एक अलग ही डिसेंट स्माइल है। इसलिए अमाने उसे समझा रहा है प्लीज बाहर किसी को भी अपना ये एक्सप्रेशन बिल्कुल मत शो करना, वरना लोग हमारी तरफ और अट्रैक्ट होंगे। एंड अमाने की ये बात सुनकर माहिरू का कहना है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो ये स्माइल मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही दिखाऊंगी अमाने। और ये कहने के बाद माहिरू ने अमाने को और टाइटली हक कर लिया और अमाने को भी समझ आ रहा है कि अगर माहिरू उसके और करीब रही तो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं। इसलिए माहिरू के बैग पर पेट करने के बाद वो स्कूल के लिए ड्रेसअप करने के लिए वापस रूम में चला गया। बट हाँ, अमाने की इस हरकत की वजह से माहिरू थोड़ी तो इरिटेटेड फील कर रही है। एंड इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और अभी माहिरू से बातें करते हुए आई
आयाका उससे जानना चाह रही है कि माहिरू कुछ हुआ है क्या, क्योंकि तुम्हारी आंखें काफी पफी लग रही हैं। और यार हालांकि माहिरू ने कल रोने के बाद कोल्ड वाटर से अपनी आईज वॉश की और मॉइस्चराइजर भी अप्लाई किया, बट स्टिल आयाका ने माहिरू के इस चेंज को नोटिस कर लिया। जिसके बाद माहिरू ने उसे बताया कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, कल काफी चीजें हुई जिसकी वजह से शायद ऐसा है। एंड माहिरू की ये बात सुनकर आयाका अमाने से कह रही है कि अमाने तुम्हें माहिरू पर इतना हार्श नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना। और यार सिंस माहिरू के इस कंडीशन के पीछे अमाने का जरा भी हाथ नहीं है, इसलिए वो ये चीज आयाका को समझा रहा है। एंड इसमें माहिरू ने भी उसका साथ दिया कि इसमें अमाने की कुछ भी गलती नहीं है, बल्कि वो हमेशा मेरा पूरे अच्छे से ख्याल रखता है और मेरे साथ जेंटली बिहेव करता है। एंड माहिरू की ये सारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है मानो आयाका ने कुछ गलत समझ लिया है, क्योंकि वो अमाने के करीब आई और उसने कहा कि अमाने अगली बार तुम कोशिश करना तुम माहिरू के साथ थोड़ा सॉफ्टली बिहेव करो। एंड यार आयाका की इन बातों से अमाने को भी समझ आ रहा है कि आयाका ने कुछ गलत समझा है, इसलिए वो थोड़े पैनिक में आयाका से कह रहा है जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। और अमाने का ये पैनिक एक्सप्लेनेशन देखकर आयाका थोड़ा स्माइल करते हुए उससे कह रही है कि मुझे पता है तुम दोनों ने कल की पार्टी काफी एंजॉय और अभी मैं बस मजाक कर रही थी। एंड यार आयाका से बातें करने के बाद जब अमाने और माहिरू इतुस्की और चितोसे के पास गए, इतुस्की ने अमाने से सबसे पहले यही कहा कि क्या हमें बिना बताए तुमने फर्स्ट स्टेप ले लिया। और यार नॉर्मली इतुस्की की टीजिंग सुनने के बाद अमाने थोड़ा गुस्सा हो जाता है, बट आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो थोड़ा रिलैक्स तो है, बट स्टिल उसके मन में ये भी चल रहा है कि क्या माहिरू को देखकर सबको ऐसा ही लग रहा है। और वहीं इतुस्की की ये बात सुनने के बाद चितोसे भी उसे समझा रही है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें पता है अमाने माहिरू को अपने ट्रेजर की तरह संभाल कर रखता है। तो हाँ, मुझे लगता है वो अभी माहिरू के लिए वेट कर रहा है। एंड हमेशा की तरह अभी भी चितोसे अमाने को ऐसे ही टीच कर रही है। बट हाँ, सिंस इस बार अमाने चितोसे के टीचिंग पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए थोड़ी देर टीच करने के बाद चितोसे ने माहिरू की तरफ देखा और उसका कहना है कि ऐसा लगता है मानो हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा, क्योंकि अभी माहिरू के चेहरे पर एक काफी डिसेंट स्माइल है और वो काफी रिलैक्स्ड भी है। एंड इसके बाद माहिरू ने चितोसे को हर एक चीज के लिए थैंक यू भी कहा। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी तुस्की ने कहा कि माहिरू हम सभी तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बट हाँ तुम चिंता बिल्कुल मत करो, हम कुछ भी स्कूल में नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है तुम बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम्हारे बर्थडे के बारे में बाकी किसी को पता चले, इसलिए हम तुम्हारा बर्थडे अमाने के अपार्टमेंट में सेलिब्रेट करने वाले हैं। और ये सुनते ही अमाने भले ही उनसे कह रहा है कि अगर ये तुम्हारा प्लान था तो तुम्हें मुझे ये चीज पहले इन्फॉर्म करनी चाहिए थी। भले ही अमाने इन दोनों को डांटने की कोशिश कर रहा है, बट वहीं ऐसा लग रहा है मानो इन दोनों को अमाने के इन बातों से कुछ खास फर्क पड़ ही नहीं रहा है। और वहीं माहिरू इनकी इस फीलिंग और हर एक चीज के लिए थैंक यू कह रही है, बट वहीं माहिरू के एक्सप्रेशन से ये साफ है वो थोड़ी तो कंफ्यूज्ड है। इसलिए अमाने उसका सर सहलाते हुए उसे समझा रहा है तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के पीछे इनका कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है, बल्कि सच में सभी तुम्हें दिल से खुश देखना चाहते हैं, इसलिए तुम रिलैक्स कर सकती हो। अमाने की ये सारी बातें सुनकर माहिरू थोड़ी तो साई फील कर रही है, बट स्टिल उसने हाँ कहते हुए अपना सर हिलाया। एंड इसके बाद हमें फाइनली अमाने के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, और जहाँ चितोसे स्कूल में अवॉइड करने के लिए किसी को भी माहिरू का बर्थडे न पता चले उसने कुछ भी नहीं कहा। वहीं अमाने के अपार्टमेंट में आने के बाद उसने काफी लाउडली और जॉयफुली माहिरू को बर्थडे विश किया। और वहीं उसके बगल में ये सारी चीजें देखकर आयाका और कादोवाकी दोनों मुस्कुरा रहे हैं। एंड चितोसे के बाद बाकी सभी ने भी फिर से माहिरू को हैप्पी बर्थडे विश किया। और यार वहीं बगल में अमाने ये सब चीजें देखकर काफी रिलैक्स फील कर रहा है, क्योंकि जहाँ पहले माहिरू अपने बर्थडे को जरा भी वैल्यू नहीं देती थी, वहीं आज चीजें चेंज हो चुकी हैं, जहाँ वो नॉर्मल इंसान की तरह अपने फ्रेंड्स के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर पा रही है। और इसके बाद थोड़ी देर और बातें करने के बाद सबसे पहले चितोसे ने माहिरू को अपना गिफ्ट दिया, और ये एक लिमिटेड एडिशन स्किन केयर प्रोडक्ट है जो कि माहिरू यूजुअली यूज करती है। एंड गिफ्ट रिसीव करने के बाद माहिरू ने चितोसे को थैंक यू कहते हुए ये भी कहा कि मैं सच में काफी सरप्राइज्ड हूँ कि तुम्हें ये चीज याद थी। और माहिरू की ये बात सुनकर चितोसे अमाने की तरफ टीजिंग एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए कह रही है कि माहिरू सिंस मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहती हूँ, इसलिए जाहिर है मुझे तुम्हारे बारे में काफी चीजें पता है। एंड चितोसे की ये सारी टीजिंग बातें सुनकर अमाने का एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज है, वो भी कह रहा है कि मुझे माहिरू के बारे में काफी चीजें पता है, इसलिए चितोसे तुम कुछ खास स्पेशल नहीं हो। एंड अमाने की ये बात सुनते ही कादोवाकी और इतुस्की दोनों उसे टीच कर रहे हैं। एंड जाहिर है जब भी ये दोनों उसे टीच करते हैं वो काफी एम्बैरेस्ड और साई फील करता है, और ये चीज आयाका और चितोसे को भी पता है, बट उनके हिसाब से अगर ये दोनों कादोवाकी और इतुस्की को रोकेंगे फिर भी वो मानने वाले हैं नहीं, इसलिए इन दोनों को समझाने का कोई मतलब नहीं है।